नमस्कार साथियों, इस समय हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत पुलवारा में। हम लोग निकल रहे थे, तमाम लोग अलाव के पास बैठे अलाव का आनंद ले रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना यहाँ चलकर इन लोगों से इनकी राय को लिया जाए। ये गांव ग्राम पंचायत पुलवारा जो 2015 में ग्राम पंचायत धमना और पुलवारा एक हुआ करती थी, अब धमना ग्राम पंचायत अलग है और पुलवारा ग्राम पंचायत अलग है। इस ग्राम पंचायत में हम आए और लोग बैठे मिले। हम लोगों ने उनसे पूछा कि आप लोग क्या कैमरे के सामने अपनी राय रखेंगे। सभी ने एक राय में कहा कि जी, हम लोग अपनी राय कैमरे के सामने रखेंगे। तो ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे उनकी राय जानते हैं कि आने वाले 2022 के चुनाव में वो कौन सी पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। दादाजी, अपना नाम बताइए। खूब सिंह बुंदेला। तो खूब सिंह बुंदेला जी, क्या लग रहा है 2022 में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी? बीजेपी सरकार। तो बीजेपी क्यों बनाएगी सरकार? क्योंकि बीजेपी सरकार में गुंडागिरी बिल्कुल ख़त्म है, गुंडागिरी नहीं चल रही। तो केवल गुंडे ही एकमात्र कारण है जिसकी वजह से गुंडागिरी नहीं चल रही और गरीबों के लिए राशन पानी बीजेपी सरकार महीने में 2 दे रही। एक तरफ जहां कहा जा रहा है किसानों के लिए जो डीएपी की बोरी हैं, यूरिया की बोरी हैं, ये महंगे रेट में बेची गई। तमाम किसानों से जब हमारी बात होती है तो वो कहते हैं हमें 1500 की मिली, 1600 की मिली। कोई कहता है हमें 3-3 दिन लाइन में लगना पड़ा। इसके बाद पेट्रोल डीजल की मार, लगातार रेट उनके बढ़ाए गए। तो इससे क्या कोई फ़र्क जनता पर नहीं पड़ता हुआ दिखाई दे रहा? कोई नहीं पड़ा। खूब अच्छी तरह से हो गई है परेशानी भाई, लेकिन मिला है जी। तो 2022 के आने वाले चुनाव में खूब सिंह बुंदेला जी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे? हाँ जी। तो हमारे साथ और भी लोग हैं जी। अपना नाम बताइए दादाजी। प्रवीर सिंह। तो आपको क्या लग रहा है 2022 का जो आने वाला चुनाव है, इसमें कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी? यही भाजपा। तो ऐसा क्यों लगता है आपको कि भाजपा? हम जीवन से जनसंघ में रहे, जनसंघ से भाजपा में आ गए। जी। तो अब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी रहे हैं, विगत दिनों में जनसंघ में रहे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आए। तो आपको ये नहीं लगता कि पेट्रोल डीजल लगातार जो रेट बढ़ रहे हैं, किसानों को खाद की बोरी नहीं मिली है उचित रेट पर, तो इन सब का प्रभाव क्या आने वाले चुनाव में नहीं पड़ेगा? नहीं, जो कचुनिया जी तो सब प्रभाव है, राज्य का प्रभाव है, लेकिन शासन ने सब जुटाए और सबको मिला है। चलिए, तो आज मिला, किसी को कल मिला। चलिए, तो हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। अपना नाम बताइए। ये अपना नाम बताइए। जी साहब, नाथूराम विश्वकर्मा। तो नाथूराम विश्वकर्मा जी, 2022 का जो चुनाव है, इस चुनाव में आप कौन सी पार्टी को समर्थन करना चाहते हैं? अपन तो बीजेपी में देंगे। तो ऐसा क्यों लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी में आप वोट देंगे? सबसे पहले हमको तो ये लगता है कि कोई जातवाद नहीं हुआ जी। समानता से सबको सहारा मिल गया। हर मतलब गरीब आदमी हो चाहे बड़े आदमी हो, किसी भी हो, सबको मान लीजिए समानता मिला। ऐसे क्या विकास कार्य रहे कि आपको ऐसा लगा कि ये पार्टी अच्छी है? हमें तो हमेशा से बीजेपी के हैं और बीजेपी में रहेंगे। चलिए, तो हमेशा वाले ये थे जो लगातार भारतीय जनता पार्टी में अपना वोट देते रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं। भैया, अपना नाम बताइए। अर्जुन सिंह बुंदेला नाम है जी। तो 2022 का आने वाला जो चुनाव है, उसमें आप किस तरफ समर्थन और सपोर्ट करेंगे या अपना वोट डालेंगे? हम जो हमारे देश और जो हमारे राष्ट्र के हित में काम करता है, हमें किसी पार्टी विशेष से कोई मतलब नहीं है। जो हमारे देश और राष्ट्र के हित में काम करता है, हम लोग उसी के साथ रहते हैं। तो अभी तक आपको क्या लगा किसने देश और राष्ट्र के हित में काम किया है? अभी तक तो जो प्रेजेंट में हमारी पार्टी है बीजेपी, इसने काफ़ी अच्छे काम किए हैं। बच्चियों से लेकर बुजुर्गों के लिए पेंशन दे रहे हैं, अन्न वितरण भी हो रहा है, और कोरोना काल में बहुत सारी वैक्सीन और बहुत सारी सुविधाएं दी। हम इस सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम चाहते हैं हमेशा जो कोई भी सरकार बने वो इससे अच्छा काम करे, और अच्छा काम करे, हम उसी के साथ रहेंगे। चलिए, तो आप भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे, लेकिन ऐसे क्या कार्य रहे अभी 2017 से 2022 के मध्य कि आपको ऐसा लगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जनहितैषी कार्य किए हैं? सबसे मुख्य बात तो यह है कि जो हमारे यहाँ यूपी में ख़ासतौर पर अयोध्या में राम मंदिर का जो मुद्दा था, कई वर्षों से जब से यहाँ पे कोई भी सरकार आई, वो उस मंदिर का नाम लेके वोट बैंक को आगे बढ़ाना चाहती थी। लेकिन इसके बाद जब बीजेपी सरकार आई और ख़ास तौर पर यूपी में योगी जी आए, उन्होंने राम मंदिर बनवाया, और जो संदेश हर पार्टी
हर किसी के लिए दे रही थी, वो उस बीजेपी के थ्रू हमारे श्री माननीय मुख्यमंत्री जी योगीनाथ जी ने पूरा करके दिखाया। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन एक तरफ जहां अयोध्या की आप बात कर रहे हैं, मैं निचले स्तर के एक विकास की बात करना चाहता हूं। आपकी ग्राम पंचायत समिति पूरी ललितपुर सदर विधानसभा में ऐसे क्या कार्य हुए जिससे आप संतुष्ट इस समय होते हुए दिखाई दे रहे हैं? सबसे पहला तो ये है कि जो पिछली सरकारें थी उसमें वो काफ़ी परेशानियां थी गरीब लोगों, और गरीब क्या सभी लोगों के लिए बहुत सारी परेशानियां थी, जैसे गुंडागर्दी, दारू पी के रोड पर या किसी चौराहे नुक्कड़ पर ऊधम करना, आम आदमी को परेशान करना, गरीबों को किसी भी प्रकार से मतलब बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती थी। कुछ गुंडे दमंग, कुछ गरीब और कुछ पैसे वाले जो दारू पी के अपने स्तर को ज़्यादा ऊंचा दिखाने की कोशिश करते थे या किसी कोई प्रभाव दिखा के अपने आप को बड़ा साबित करते थे। अच्छा है इस सरकार कम से कम आई और सबको एक संदेश मिला कि जो विश्वास रखता है तो उसके साथ सरकार है, इसलिए जो भी अच्छा करेगा हम उसके साथ हैं, और इसी तरह हमारी सरकार भी सभी अच्छे लोगों के साथ बेहतर तरीके से काम कर रही है। चलिए, तो और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भैया अपना नाम बताएं। पंडित श्री दिनेश सरवैया। तो दिनेश जी, क्या लग रहा है 2022 में कौन अपनी सरकार बनाएगा? बीजेपी की सरकार आएगी, पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार आएगी। तो ऐसा क्यों लगता है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी? क्योंकि गुंडागर्दी समाप्त है, हर आदमी स्वतंत्रता से जी रहा है, हर कार्य स्वतंत्रता से कर रहा है, सब जो पेंशन है इत्यादि, खाद, कोई भी सुविधाएं हैं, सब बढ़िया अच्छी तरीके से चल रही है। अभी हाल ही में खाद की जब मारामारी पड़ी उस दौरान देखने को मिला, तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसे किसान हैं जिन्होंने कहा कि हमने एक बोरी के 1500 रुपये 1700 रुपये दिए हैं, किसी ने कहा हम 3-3 दिन तक लाइन में लगे रहे। तो क्या यहाँ पर ऐसी समस्या नहीं उत्पन्न हुई कि 3-3 दिन किसी को लाइन में लगना पड़ा हो? नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं, आराम से खाद मिला, हम लोगों की खेती हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। मतलब 1200 रुपये की आपको बोरी मिली है? दिक्कत नहीं हुई। तो आने वाला जो 2022 का चुनाव है, तमाम महंगाई के मुद्दे हैं, चाहे वो पेट्रोल की महंगाई हो, डीजल की महंगाई हो, गैस सिलेंडर की महंगाई हो, दाल की महंगाई हो, तेल की महंगाई हो, इन सभी महंगाइयों के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां इस चुनाव में मैदान में हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि इससे कुछ फर्क योगी सरकार पर पड़ने वाला है? नहीं, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, पूर्ण बहुमत में सरकार आएगी अब की बात। तो क्या लग रहा है कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ला पाएगी? पूर्ण बहुमत तो बोल दिया है, मतलब 202 प्लस। चलिए, और भी हमारे साथ लोग हैं। दादाजी अपना नाम बताइए। चलिए, तो भैया अपना नाम बताएं। सैनपाल सिंह बुंदेला। तो सैनपाल सिंह बुंदेला जी, क्या लग रहा है 2022 में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है उत्तर प्रदेश में? बीजेपी बनाएगी, योगी आएंगे। तो ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी बनाएगी और योगी आएंगे? क्योंकि उन्होंने प्रदेश का विकास किया है, इसलिए आएंगे। तो प्रदेश का विकास किया है, लेकिन दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं कि लगातार खाद की मारामारी हुई, डीजल के महंगे दाम, पेट्रोल के महंगे दाम, गैस सिलेंडर की महंगाई और भी तमाम महंगाइयां हैं। इस वजह से कई लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करेंगे, जो कि एग्जिट पोल बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी 140-50 के आसपास पहुंच रही है, भारतीय जनता पार्टी 323 गठबंधन की जो सीटें थी उससे घट करके 220, कहीं 230, कहीं 240 तक रह पा रही है। तो इसमें आप क्या समझते हैं, क्या महंगाई का कोई असर नहीं पड़ने वाला है? नहीं, कौन कहता है कि महंगाई है? आदमी करेगा नहीं जी, आदमी करेगा नहीं तो उसे तो महंगाई हर समय है। नहीं जो करेगा जी, जो करेगा उसके लिए कहाँ महंगाई, बताइए आप। महंगाई करने वाली बात नहीं है। खाद की बात की है, खाद की बात की है कि 1500 1600 ये मिला। कौन कहता है कि मिला है? 1200 में बोरी मिली है यहाँ पर। ऐसे तमाम लोग, किसान जब गांव में मिलते हैं, हम उनसे बात करते हैं तो कई लोग कहते हैं हम लाइन में लगे रहे। कल भी हम लोग बात कर रहे थे, वहाँ भी कहा तो क्या हुआ, लाइन में लगे रहे हैं तो क्या हुआ? आखिर कोई ऐसा है आदमी जिसको खाद ना मिला हो? बताइए, जिसकी खेती नहीं हुई हो। खेती सबकी हुई, खाद सबको मिला। खेती सबकी हुई है, खाद सबको मिला है। ये यहाँ से हम लोग पुलवारा ग्राम पंचायत में हैं, तमाम लोग हैं जिन लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। और चूंकि मैं एक बात और बता दूं, ठाकुर समुदाय का ये विशेष गांव है जहां पर पूरे समूचे बुंदेलखंड में
योगी आदित्यनाथ जी के समर्थन में ये समाज लगातार दिख रही है। लगातार अभी आप लोगों के बीच हम ठाकुर समुदाय से मौजूद थे, जहां पर तमाम लोगों ने अपनी राय रखी। तो एक विशेष जातिगत जो समीकरण है, जो समाजवादी पार्टी जोड़ती है, भारतीय जनता पार्टी जोड़ती है, बहुजन समाज पार्टी जोड़ती है, कांग्रेस पार्टी हालांकि अभी तो किसी लाइन में तमाम एग्जिट पोलों के माध्यम से नहीं दिख रही है, लेकिन ये तीन जो पार्टियाँ हैं जातिगत समीकरणों को जोड़ती हैं, उन्हीं में एक ये समीकरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में साफ दिखाई दे रहा है। ठाकुर समुदाय जो ललितपुर का है वो लगभग 90% इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। लेकिन एक और बात लोगों से पूछेंगे, चंद्रभूषण सिंह बुंदेला गुड्डू राजा को बहुजन समाज पार्टी टिकट दे सकती है? चूँकि अभी सुबह हमारी बहुजन समाज पार्टी के मंडल कोऑर्डिनेटर से बात हुई, उन्होंने कहा कि नाम फाइनल है, चंद्रभूषण सिंह बुंदेला ही हमारे उम्मीदवार होंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या ये विशेष जाति, क्या चंद्रभूषण सिंह बुंदेला, गुड्डू राजा, चूँकि राजनीतिक परिस्थितियां हमेशा इस समाज की उन्हीं के पास डोलती हुई चली आ रही हैं, तो आपको क्या लगता है क्या चंद्रभूषण सिंह बुंदेला जी के पास जनता चली जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है। वो पिछली बार भी किसी पार्टी से आए थे और उन्होंने वो सीट नहीं निकाल पाई थी। हम जाति या किसी समूह से हम लोगों को कोई मतलब नहीं। हम लोगों को सिर्फ उससे मतलब है जो काम देश के लिए, जो सभी को अपना समझ के काम करते हैं, हम सिर्फ उनका सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं। इसलिए हम सबसे बेहतर जो पार्टी है बीजेपी, हमें किसी जात या नाम से कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को सिर्फ उससे मतलब है जो हर समाज को लेकर चलता है, जो हर समाज को लेकर चलता है, हम उसके साथ चलते हैं। हमें जात विशेष से कोई मतलब नहीं है। तो आप ये भी साफ देख सकते हैं, जब चंद्रभूषण सिंह बुंदेला गुड्डू राजा की ऐसी बात हुई कि वो बहुजन समाज पार्टी से, तो तमाम यहाँ पर उस विशेष जाति के लोग जो ये कह रहे हैं कि हम उनके बारे में राय नहीं रखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये है कि गुड्डू राजा की टिकट लाने के बाद एक जाति 50% प्लस उस तरफ से इस तरफ जा सकती है। तो ये अभी कारण बना हुआ है। फिलहाल जब तक टिकटें क्लियर नहीं होती हैं तब तक कोई भी स्पष्ट रूप से समीकरण समझ में नहीं आएंगे। फिलहाल इस समय हम लोग मौजूद थे ग्राम पंचायत पुलवारा, ब्लॉक बार का ये गांव है। आगे आप लोगों से फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और जानकारी आप लोगों को दे दें, हमारे चैनल RL बार को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे नए वीडियोज़ की जानकारी आप लोगों तक पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।